गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में महर्षि कश्यप जयंती के पावन अवसर पर कश्यप निषाद संगठन एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में महर्षि कश्यप महाकुंभ सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, टीवी 27 न्यूज के सीईओ अशोक अग्रवाल, विधायक संजीव शर्मा, मंजू शिवाजी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल समेत कई अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। क्या समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फर्जी है, वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उस एजेंसी के चेयरमैन श्री अखिलेश यादव जी हैं और उसके डायरेक्टर उनके परिवार में डिम्पल यादव जी होंगे, शिवपाल यादव जी होंगे, धर्मेंद्र यादव जी, वो सारे लोग सदस्य हैं। और उनके तमाम सारे जो शेयर होल्डर हैं वो अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। सांसद अतुल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज यहाँ पर कश्यप ऋषि की जयंती मनाई गई महाकुंभ के रूप में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कश्यप ऋषि का जन्म कश्मीर में हुआ था और वो आदि संत थे, आदि महर्षि थे। तो आज हमने ये मांग उठाई है, हमारी ये इच्छा है कि कश्यप जी के नाम पर एक कश्यप समाज के लिए वहाँ कॉलोनी बननी चाहिए सरकार के द्वारा। और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने भी ये इच्छा प्रकट की है कि उनका 5 अप्रैल को जो अब जबकि बार जो जन्मदिन मने वो लाल चौक पे मनना चाहिए। सर, देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के विधेयक को लेकर के, संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष लगातार खींचतान कर रहा है, तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। क्या कहेंगे इस वक्फ बोर्ड के संशोधित बिल को? ऐसा है कि उन्हें तो लोगों को बरगलाना है, बहकाना है, झूठ बोलना है। जब सीए आया था, एनसीआर एक्ट आया था, एनआरसी एक्ट आया था, तब भी उन्होंने कहा था कि सबकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो बेशरम लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये थे सांसद अतुल गर्ग जी। आपने सुना कि इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कश्मीर में एक कश्यप समाज की कॉलोनी होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है वो कश्यप ऋषि की तपोभूमि है। विधायक संजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज महर्षि कश्यप की जयंती है, महाकुंभ के रूप में गाजियाबाद में मनाया जा रहा है, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को? महर्षि कश्यप जी के जो वंशज हैं, महर्षि कश्यप जी को जानने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, वो यहाँ पर सब जुटे हैं। और आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी प्रत्येक वर्ष इसको बड़े स्तर पर मनाते हैं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि नरेंद्र कश्यप जी हर बार बहुत बड़े स्तर पर इसको मनाते हैं, लोगों को जुटाते हैं और महर्षि कश्यप जी के बारे में सबको जानकारी देते हैं। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पधारे और उनको मिलने के लिए, देखने के लिए आज पूरे गाजियाबाद में कई प्रकार के कार्यक्रम हुए। बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। सर, अखिलेश यादव भी महर्षि कश्यप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं, लगातार पीडीए कार्ड की वो बात करते रहते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो उनका माल्यार्पण है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, महापुरुष जो होते हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। महापुरुष तो सबके महापुरुष हैं, लेकिन केवल महापुरुषों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वो ये नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तो महर्षि कश्यप जी के माला डाल दी और चुनाव नहीं है तो महर्षि कश्यप जी के आप भूल गए हो। और जहाँ पीडीए की बात है तो पीडीए की डेफिनेशन आदरणीय अभी केशव मौर्य जी ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। केवल अपने परिवार के लोगों का उनको बढ़ाना है, उनका उत्थान करना है और उनका कोई मकसद नहीं है। एक आखिरी सवाल, वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष लगातार खींचतान कर रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि लालू यादव जी ने कहा कि वक्फ वाला जो मामला है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पर राज्यसभा लोकसभा ने पास किया है वो बिल, और उस बिल से किसी को कोई जो पीछे कानून है वक्फ का उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो अमेंडमेंट होकर नया वक्फ बिल आ रहा है उससे आप देखिए पूरे देश को फ़ायदा होगा। और जो ऐसा कानून जो किसी के काम का नहीं था, जो ज़मीनें थी वो मनपसंद लोगों को उन्होंने दी हुई हैं, उन सब भूमाफिया टाइप के लोगों को दी जाती थी या वो अपने संरक्षण में रखते थे, वो सब दूर हो जाएगा और एक नया सवेरा, नया विकास आएगा।
तो आपने सुना, ये थे विधायक जी। इनका सीधे तौर पे कहना था कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो महाकुंभ है, जो यहाँ पे महर्षि कश्यप के जो अनुयायी हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये महाकुंभ अपने आप में एक सफल कार्यक्रम है। अतुल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए थे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, महर्षि कश्यप की जयंती महाकुंभ के रूप में गाजियाबाद के अंदर मनाई गई है। तमाम जो राजनीतिक व्यक्ति थे वो भी यहाँ मंच पे आए थे, और महर्षि कश्यप के जो लाखों अनुयायी हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में आए हुए थे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है। माननीय हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी, जो प्रति वर्ष 1996 से एक छोटे रूप में प्रारंभ करके इतना बृहद एक महाकुंभ का रूप इसने ग्रहण कर लिया। पिछले वर्ष भी मुझे आने का अवसर मिला था, उसके अंदर भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। इसमें आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आने का था, लेकिन किसी कारणवश, किसी आवश्यक कार्य के कारण नहीं आ सके। ये महर्षि कश्यपी जयंती को मना करके जो संदेश पूरे देश में, प्रदेश में और आम जनता को दिया जा रहा है, ये बहुत ही प्रभावी ढंग से आज का कार्यक्रम हुआ है। मुझे यहाँ पर निमंत्रण पर माननीय नरेंद्र कश्यप जी ने बुलाया, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मुझे मंच से भी बोलने का अवसर मिला। हम सभी महर्षि कश्यप की संतान हैं, और जो सनातन धर्म को जितना आगे बढ़ाया जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी समस्त टीम, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, और हमारे सभी बड़े बड़े नेता लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भय मुक्त वातावरण हुआ है, वो हमारे इस कुशल प्रशासन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व की ही जीत है। वक्फ का जो संविधान पारित हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी सनातन की जीत है। अब वास्तव में ऐसा लगता है राम राज्य आ गया है, हम राम राज्य में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है। मैं आज के महर्षि जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत वक्फ संशोधन की आपने बात करी, एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे। लोकसभा राज्यसभा में तो ये पास हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे प्रकरण में चर्चा के दौरान नाराज दिखा, और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी ये लोग खटखटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है? विपक्ष में केवल चुनिंदा लोग, जिनको इससे नुकसान होने वाला है, वो विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को मना नहीं करती है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होगा, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। और कोई भी गलत कार्य हमारे लोकसभा, राज्यसभा में नहीं हुआ है, ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ जो भी गणमान्य, जो भी आगंतुक आए थे, वो क्या कह रहे हैं। अभी जैन जी ने सीधे तौर पे कहा कि ये जो कार्यक्रम है, ये सफल कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं इस तरह का कार्यक्रम देश में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सनातनी कार्यक्रम है, और इसको लेकर के देश के बाकी शहरों में भी इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। सांसद अतुल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज यहाँ पर कश्यप ऋषि की जयंती मनाई गई महाकुंभ के रूप में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कश्यप ऋषि का जन्म कश्मीर में हुआ था, और वो आदि संत थे, आदि महर्षि थे। तो आज हमने ये मांग उठाई है, हमारी ये इच्छा है कि कश्यप जी के नाम पर एक कश्यप समाज के लिए वहाँ कॉलोनी बननी चाहिए सरकार के द्वारा। और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने भी ये इच्छा प्रकट की है कि उनका 5 अप्रैल को जो अब जब की बार जो जन्मदिन मने, वो लाल चौक पे मनना चाहिए। सर, देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के विधेयक को लेकर के, संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष लगातार खींचतान कर रहा है, तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। क्या कहेंगे इस वक्फ बोर्ड के संशोधित बिल को? ऐसा है कि उन्हें तो लोगों को बरगलाना है, बहकाना है, झूठ बोलना है। जब CA आया था, NCR एक्ट आया था, NRC एक्ट आया था, तब भी उन्होंने कहा था कि सबकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो बेशरम लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये थे सांसद अतुल गर्ग जी। आपने सुना कि इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कश्मीर में एक कश्यप समाज की कॉलोनी होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है वो कश्यप ऋषि की तपोभूमि है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद रावत के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ। मधुकर त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत की, पूरा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था। मधुकर जी, आज कश्यप ऋषि की जयंती है और इसको महाकुंभ के रूप में यहाँ पे मनाया गया गाजियाबाद में,
पूरे कार्यक्रम को लेकर जैसा भीड़ इकट्ठा, जिस हिसाब से भीड़ आई यहाँ पे, उनके अनुयायी आए यहाँ पे, राजनीतिक लोग यहाँ पे आए और डिप्टी सीएम यहाँ पे आए, पूरे कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत की जो भूमि है वो ऋषियों की भूमि है, और जब किसी ऋषि परंपरा का सम्मान होता है तो आप ठीक समझिए कि पूरे भारत का सम्मान होता है। 140 करोड़ जो लोग यहाँ बसते हैं उनका सम्मान होता है। तो यह पहल जो माननीय नरेंद्र कश्यप जी राज्य मंत्री जी ने की है, यह पहल अब की नहीं है, बल्कि 1996 से लेके मीनामल की धर्मशाला से 300 लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, और आज वह एक छोटा सा कार्यक्रम चलते चलते महाकुंभ का रूप ले चुका है। तो इससे ये दिखाई देता है, यह प्रदर्शित होता है कि माननीय नरेंद्र कश्यप जी और उनके चाहने वाले और हम सभी लोग इसमें जो शिरकत कर रहे हैं, तो वो एक सनातनी भाव और एकीकरण का भाव हमें व्याप्त दिखाई देता है। और ये संकेत देता है कि हमें एकजुटता यदि हम रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं के कहीं पहुंचेंगे। जो कब का हो जाना चाहिए था वो अब होने का प्रयास जारी है, और सुनिश्चित जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित देश के हम श्रृंखला में पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उनके कथन से पहले ही हम विकसित देश के क्रम में खड़े मिलेंगे। त्यागी जी, आपने कहा ये एक सनातनी परंपरा भी है, और चूंकि सनातन देश है ये, नरेंद्र कश्यप जी का ये अभियान है जो उत्तर आगे बढ़ता जा रहा है, हुजूम भी उमड़ रहा है। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो कश्यप ऋषि के नाम पे आज उनकी जयंती पे माल्यार्पण की है। क्या लग रहा है बाकी पार्टियों का वो कार्यक्रम और नरेंद्र कश्यप जी जो शुरुआती दौर से ये कार्यक्रम लेके जयंती चल रहे हैं, इन दोनों में कैसे टैली करेंगे? क्या कहेंगे बाकी पार्टियों के लिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है पत्रकार महोदय, और इसका बड़ा अच्छा सा जवाब है कि जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होगी, जहाँ परिवारवाद की राजनीति होगी, जहाँ केवल एक समुदाय को बांधने की राजनीति होगी, वह एक ओछी राजनीति होगी। और जो राजनीति होगी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो अभिप्राय है उसको सम्मिलित करते हुए जो राजनीति होगी, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, उसमें देश के जितनी भी जातियां हैं उनके सभी लीडर का समावेश है। और महिला सशक्तिकरण पर भी जो आरक्षण का जो मोदी जी जिक्र करते हैं उसको भी समावेशित किया गया है। इसी वजह से भारत की जनता इतनी बुद्धिमान है कि वो किसी भी राजनेता को देश का नेतृत्व तब सौंपती है जब उसने अच्छे काम किए हों, और मोदी जी का 3.0 चल रहा है और योगी जी का 2.0 चल रहा है, और ये क्रम अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि वो केवल देश के बारे में सोच रहे हैं और वो केवल सोचते थे अपने परिवार और तुष्टीकरण के बारे में। तो यही अंतर है मोदी सरकार के विषय में और अन्य जो कुशासनकारी, बोलूँगा मैं तो उनको कुशासनकारी लोगों के विषय में, क्योंकि उन्होंने केवल अपने घरों को भरने का प्रयास किया है, कुछ लोगों को पोषित करने का कार्यक्रम किया है। लेकिन यहाँ सनातनी भाव को, और ये बहुत बड़ी सुंदरता है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक महाराज, योगी महाराज अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि जिन्होंने वंशवाद की परंपरा को तोड़ा है, उसको तोड़ते हुए आज योगी जी और मोदी जी की आप कैबिनेट में देखेंगे तो उन लोगों का समावेश है जो सर्वस्पर्शी हैं और सर्व समाज वाले लोग हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना, त्यागी जी ने सीधे तौर पे कहा कि ये नरेंद्र कश्यप जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनका एक अभियान है जो अब धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले रहा है। बाकी जो पार्टियां कश्यप समाज को लेकर के जो कुछ भी कार्यक्रम कर रही हैं, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति है। वीडियो जर्नलिस्ट आनंद रावत के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, गाजियाबाद।